तमामी हजरात सुकून इत्मीनान के साथ बैठे। मैं जानता हूँ ठंडक का मौसम है, मैं अपनी बात को किसी हद तक मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। जिस मफ़हूम को मैं उठाऊँगा उसे मेरे बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला ख़तीबुल हिंद वक़ार दरसगाह फ़दीलतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला रज़वी से आप तमामी हजरात समाअत करेंगे। मौला ताला की बारगाह करम में दुआ है, पहली मरतबा इस महली गाँव में मैं शरीक सआदत हूँ। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार इनको और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, तेरे और तेरे प्यारे महबूब और महबूब के महबूबों के ज़िक्र खैर को करने की मौला ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जिन जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है मौला ताला उन्हें और अज़्म और हौसला अता फ़रमाए। सहाबी रसूल हज़रत सैयदना हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज है। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ या रसूल अल्लाह। ख़ैरुत ताबईन सैयदना इमाम आज़म इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज है। या सय्यद सादात जितुका कासिदा वर्जो रिदाका वहतमी बिहिमाका वल्लाहि या खैरल खलाइक इन्नली क़ल्बन मशूक़न ला यरूमु सिवाका या मालिकी कुन शाफ़ई फ़ी फ़ाक़ती इन्नी फ़क़ीरुन फ़िल वरा लिग़िनाका या रसूल अल्लाह। आगे चलकर सैयदना इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा में रकम तराज है। दो शेर कसीदा बुर्दा के ले लीजिए, फिर मैं आप तमामी हजरात को आपकी अपनी ज़बान में मैं शेर पेश करता हूँ जो कि बारगाह सुल्तानुल हिंद में बड़े अच्छे अंदाज में खिराज अक़ीदत के तौर पे मकतूब है। फरमाते हैं मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आप कहीं भी गुफ्तगू मेरी सुनते होंगे किसी भी ज़ाविये से, तो कसीदा बुर्दा के अशार पढ़ना मेरे लिए बमंज़िले लाज़िम। उसकी कुछ वजूहात हैं। मैं इस कसीदे का माज़ून भी हूँ और उस कसीदे से मुझे बड़ी उनसियत, इसी कसीदे को पढ़ते पढ़ते मैं बहुत करीब तक पहुँचा, यहाँ तक इमाम बूसीरी के मरकज़ अनवर तक पहुँच गए। इमाम बूसीरी सरकार फरमाते हैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और हाथ उठा करके दुआ कर लें, हमारा अक़ीदा भी सलामत हो जाए और दुआ भी हो जाए। और इन अशार आने वाले अशार में ये जवाब भी है और रद्द भी है किसी का। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुज्तबा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुर्तज़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वक़्फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरिन व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी सअदिन सईदिन ज़ुबैरिन तलहतिन व अबी उबैदतिन व इब्न औफ़िल आशिरिल करमी
या रब्बिग़फिर बिल मुस्लिमीन बिमा यतलूना फिल मस्जिदिल अक़सा व फिल हरमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत आपके हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत आयत मिन आयातिल्लाह मुजज़्ज़तुम मिन मुजज़्ज़ति रसूलिल्लाह क़वासी बहरे मारफत फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन जबलुल इस्तिक़ामत कंजुल करामत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रदा खान फ़ादर बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बरगाहे सैयदना गौसियत माब रदियल मौला ताला अन्हु में रक़म तराज हैं। अरीज़ा यूँ पेश करते हैं सरकारे बगदाद, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हो सकता है यहाँ बैठने वाले सोच रहे हों क्या ज़रूरत है मोइनुद्दीन अज़हरी को कि इस हुज़ूर सैयदना ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की सीरत को बयान करने के खातिर गौसे आज़म क़ुतबुल अक़ताब फ़र्दुल अफ़राद ग़ौतुल अग़यास क़ुतबुल अक़ताब सैयदुश शुयूख़ शैख़ुल आदम सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी रदियल मौला ताला अन्हु के शान में क़सीदा पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सुन लें ज़रा आप, क्योंकि मैं आपको नतीजा दे रहा हूँ मेरे ख्वाजा पाक रदियल मौला ताला अन्हु को जो कमाल मिला है, जो इतना जलाल मिला है, वो आखिर किस दर से होकर के आया है। जरा उस दर को भी आला हजरत सरकार के नोके कलम से समात करते चले। फरमाते वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और कुछ लोग यहाँ से लेकर अजमेर मोहल्ला की सरजमीन तक, ये भी सुन लें आप, यहाँ से लेकर अजमेर मोहल्ला की सरजमीन तक कुछ लोग ये कहते हैं कि आला हजरत सरकार ने ख्वाजा अजमेरी के सिलसिले में कुछ नहीं लिखा है। आला हजरत सरकार का कलम कहाँ कहाँ चला और आला हजरत सरकार के कलम पाक से हुजूर सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के शान शान को कहाँ कहाँ बयान किया गया है, आज मोइनुद्दीन अज़हरी आप तमामी हजरात के सामने रखेगा। जरा देखें मतला आला हजरत सरकार पेश करते, उसके बाद फरमाते हैं मज़रे चिश्तो बुखारा वो इराक़ो अजमेर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ अगर मज़रे चिश्त, अगर चिश्त से आप वहां के कुतुब को मुराद ले लिया जाए तो ठीक है, बुखारा सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी को ले लिया जाए, इराक सैयदना ख्वाजा शहाबुद्दीन सहरवर्दी को ले लिया जाए, तो फिर अजमेर वाला बचाना ये कौन है? फिर अजमेर वाला कौन है? अजमेर वाला कौन है भाई? भाई मुझे बताओ तो जरा से। जो लोग कहते हैं आला हज़रत सरकार ने ख्वाजा अजमेरी के सिलसिले में नहीं लिखा है, मैं उनसे जवाब चाहता हूँ, जरा मुझे बताने की कोशिश करो आखिर मेरे आला हज़रत सरकार फरमाना क्या चाहते हैं। फरमाते मज़रे चिश्तो बुखारा वो इराक़ो अजमेर, अमा कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और आगे चल करके इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। यहाँ से लेकर अजमेर मोहल्ला की सरजमीन से और अजमेर से बगदाद मोहल्ला से लेकर नजफ अशरफ तक, नजफ अशरफ से लेकर करबराए मोहल्ला और करबराए मोहल्ला से लेकर मदीनतुल मुनव्वरा तक, ये सारे राहे सुलूक और ये सारा जो मनहज है, ये मसलक जो है, ये तरीका जो है, ये रास्ता जो है, आखिर क्या कह रहा है? या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके जिंदाबाद, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अब आओ आगे बढ़ो। आला हज़रत सरकार से पूछा गया, आप बयान फरमाएं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को गरीब नवाज कहना दुरुस्त है या नहीं, जायज है या नहीं? सवाल किया गया। मलफूजात शरीफ को आला हज़रत सरकार के मलफूज शरीफ को उठा करके देखें। सवाल के जवाब में आला हज़रत सरकार ने फरमाया कि पूछा जा रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदियल मौला ताला अन्हु को गरीब नवाज कह सकते हैं या नहीं, कहना दुरुस्त है या नहीं? फरमाते हैं मेरे ख्वाजा मोइनुल हक वद्दीन यकीनन जरूर जरूर गरीब नवाज है, गरीब नवाज है।
ताकीद का जुमला इरशाद फरमाते हैं, उठाओ ऐसा कलम, किसी को दिखाओ मुझे कौन है जो ऐसे तेवर को इस्तेमाल किया हो। आगे बढ़ो, आपके बिरादर आला हजरत सरकार के भाई जिनको दुनिया, पूरी दुनिया अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन अलैहि रहमत और रिज़वान के नाम से जानती है, उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रजा खान तड़प कर पूरी दुनिया को यह नतीजा देते हैं, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा। अल्लाह 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 अल्लाह, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है। अता को किसी ने हस्र में अगर समेटा हो तो बताएं, किसी ने हस्र में अगर समेटा हो तो बताएं। अल्लामा सलमान रज़ा साहब कितना बैठे हुए हैं, ये सब जितने बैठे हुए हैं ये दरसगाह के आलिम दीन, इनसे पूछे ये आपको बताएंगे। अगर हस्र के साथ किसी ने आला हुजूर सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरकार के सिलसिले में किसी ने जुमला इस्तेमाल किया हो तो बताएं। वो भी हस्र जात पर नहीं है, वो भी हस्र शान में नहीं है, वो भी हस्र अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पर नहीं है, बल्कि अगर हस्र है तो ख्वाजा पाक की अता पर है, पाक की अता पर है हस्र। वो हस्र क्या है जरा देखें, फरमाते ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और जब बड़े बड़ों की बात आई थी कि मेरे हुजूर सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की जाते पाक है क्या, औलियाए किराम सब बस्ता थे, जितनी यहाँ से लेकर मकाम चिश्त लेकर के जब आप मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए अपने शेख सैयदना ख्वाजा उस्मान हरवनी रज़ियल्लाहु मौला तआला के साथ, जब आप मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो यहाँ से लेकर चिश्त तक, जहाँ खुरासान की पहाड़ी से लेकर चिश्त तक और चिश्त से लेकर मदीना मुनव्वरा तक और मदीना मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा तक जितने उलमा मिलते गए, जितने औलिया मिलते गए, सब ख्वाजे पाक के दरबार और आपके दामन से मुल्तमिस हुए। ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते हैं, ये कोई और नहीं बयान फरमाता, ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ियल्लाहु तआला के मकतूबात को उठाओ और जरा देखो। फरमाते हैं कि जब आप मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए, जब आप मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो आखिर मंजर और कैफियत ऐसी थी, आला हजरत सरकार उसी तेवर को बयान फरमाते हैं, ऐ सरकारे ख्वाजा आपकी जात वो जात पाक है तेरी जात अजब पहरे हकीकत प्यारे, है तेरी जात अजब पहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते सरकारे गरीब नवाज, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। और आगे और चले, आगे और चले, फरमाते हैं कुर्सी डाली है तेरी हजरत जीला के हुजूर। अब इस शेर को मुझे समझाने की कोशिश करें आप, मैं आपसे समझूंगा भी और आपको समझाऊंगा। कुर्सी डाली है तेरी हजरत जीला के हुजूर। ये हजरत जीला कौन है? सैयदना गौसे आजम, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफराद, सैयदना इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु तआला की ज़ाते पाक से लेकर क़यामत तक जितने औलियाए किराम तशरीफ लाते रहेंगे, सबके सुल्तान का नाम गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। और सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी के सामने का मकाम जानते हैं आप? हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी के सामने औलियाए किराम की शान क्या है? वक्त के जो बगदाद के कुतुब थे शेख अली इब्न हैती रज़ियल्लाहु तआला जो गौसे आजम सरकार की दुआओं से कुतुब हुए, आपके बारगाह में नियत बांध करके खड़े रहते थे। जितने भी शुयूख हैं बगदाद शरीफ के, सब गौसे आजम सरकार के बारगाह में नियत बांध करके खड़े रहते थे। तकरीबन 70,000 का मजमा जिस मिंबर पर खड़े होकर गौसे आजम ने फरमाया था, कदमी हादिही अला रग़बती कुल्ली वलील्लाह। आपके शहजादे खुद फरमाते हैं, शेख अब्दुल वहाब रज़ियल्लाहु तआला, जिधर मेरी निगाहें गुजर रही थी ये लोगों का मजमा था जो लोग अपने माथे की निगाहों से देख रहे थे। मैं देख रहा था रिजालुल गैब इतनी तादाद में थे जिनका शुमार और हश्र हो ही नहीं सकता, उतने रिजालुल गैब मौजूद थे। और एक तेवर और आपके सामने रख देता हूँ गौसे आजम सरकार की, तब आप समझोगे कि ख्वाजा अजमेरी की जात क्या है।
वहीं से आपको समझ में आएगा, मैं सिलसिला वहीं से मुत्तसिल करता हूँ। तब ख्वाजा अजमेरी की हकीकत को आप समझ पाएंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते किसे हैं और क्यों। मेरे उस्ताद दमन अल्लामा हसन रज़ा खान ने फरमाया, कुर्सी डाली है तेरी हजरत जीला के हुजूर, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने रुतबा तेरा, आखिर उस रुतबे को समझने की कोशिश करो जरा। महली और कुर्ब जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, मेरा गौस वो गौस है कि उस वक्त बगदाद के सबसे बड़े वाली का नाम अल-मुस्तंजिद बिल्लाह था। क्या नाम था? अल-मुस्तंजिद बिल्लाह। नाम यूसुफ था, लक़ब उसका मुस्तंजिद बिल्लाह था। जो वाली बगदाद था कुर्सी पर बैठा हुआ, सुना कि एक 27 साल का नौजवान आया हुआ जिसके चेहरे की रंगत ऐसी है कि लोग देखते हैं तो निगाहें झुका लेते हैं और कांपना शुरू करते। बड़े बड़े औलियाए किराम उनके कदमों तक नहीं दूर तक जाते हैं और बारगाह में सलामी पेश करते हैं। बहुत सारे लोग उनके जुब्बे को जाते हैं सिर्फ पकड़ करके और सलामी पेश करके आते हैं। कोई कदमों तक पहुंचता है, चूम कर चला आता है। अगर कोई बहुत करीब पहुंचा तो हाथों तो चूम करके दबाता है। जब इतना सुना तो मालो दौलत लिया और एक खजाना लिया, अपने गुलामों को पीछे किया और आगे आगे चलता बना। चलो अब्दुल कादिर जीलानी के बारगाह करम में चलते हैं और नजराना पेश करते हैं। नजराना पेश करने के बाद बताऊंगा कि मैं वाली बगदाद, मैं मुस्तंजिद बिल्लाह हूँ। तारीख उठा करके देखो, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मुहक्किक अल इतलाक है, आप बयान फरमाते हैं मुस्तंजिद बिल्लाह लेकर के आया और लाने के बाद कितने 10 थैले अशरफियों के लेकर के आया। एक थैला नहीं, 10 अशरफिया थैलों के लेकर के आया और लाने के बाद आका गौसे आजम सरकार के बारगाह करम में पहुंचा। आका इसे कबूल फरमा लीजिए। मेरे गौसे आजम सरकार फरमाते, ना ना ना, मैं तेरे लाए हुए को कबूल नहीं कर सकता। बहुत कायदे से समाज करें। ये आखिर समझते क्या हो यार इन औलियाए किराम? ये कोई मामूली शख्सियत है? ये कोई मामूली शख्सियत है? जरा समझने की आप कोशिश करें, ज़हन और फिक्र को हाजिर करें। फरमाया मैं लेने वाला नहीं। और आजकल तो कुछ लोग थोड़े बहुत कमा लेते हैं हजरत, और थोड़ी मालो दौलत की कसरत और फरावानी होती है तो सोचते हैं कि हजरत आए सुबह शाम हमको सलाम करें। ये उलूम व फनून के ताजवर और शहंशाह हैं, इनसे आप ये उम्मीद न रखें बल्कि बढ़ चढ़ करके इनको सलाम करें, क्योंकि आला हजरत सरकार ने अपने दौर में जो नतीजा दिया है वो नतीजा फरमाते हैं कौम को अल्लाह ताला तरक्की उसी वक्त अता फरमाता है जब कौम अपने उलमा की इज्जत और अदब करती है। जिस कौम को अल्लाह ने इज्जत अदा की वो कौम उलमा की मोहब्बत में वारफ्ता थी, गिरफ्तार थी। उस कौम को अल्लाह ने इज्जत अदा की। फरमाते मैं लेने वाला नहीं। कहा नहीं हुजूर आप लीजिए। कहा नहीं लेने वाला। अब जाहिर सी बात है हुजूर गौसे आजम की बारगाह कहीं और होता तो वक्त का वाली, भाई वक्त का वाली बोले तो अगर सुल्तान कह लिया जाए, वक्त का शहंशाह आया है दरबारे सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी में। कहा ले लीजिए। कहा नहीं लूंगा। कहा ऐसा कीजिए आप इसे मुस्तहिक़ीन में बांट दीजिए। कहा यह भी मुझसे नहीं हो पाएगा। तीसरी ज़बान कहते हुए कहा हुजूर आपके कदमों में छोड़ करके जा रहा हूँ, आपकी जो मर्जी वो चाहे करें। मुस्तंजिद बिल्लाह आगे बढ़ रहा था, तब तक आका सैयदना गौसे आजम सरकार रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु तड़प कर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मुस्तंजिद बिल्लाह सुन। करीब आ, जरा करीब आ। तो सुनना चाहता है कि अब्दुल कादिर जीलानी देखना चाहता। अब्दुल कादिर जीलानी तेरे नजराने को कबूल नहीं करता। क्यों नहीं करता? कहा हुजूर बयान फरमाए, आखिर मैं तो आपके पास अशरफियां लेकर के आया हूं और ये एक थैली नहीं, 2 थैली नहीं, 10 अशरफियों की थैलियां हैं। और जाहिर सी बात है उस वक्त जो पोटलियां बनाई जाती कई कई किलो के होते थे। अगर आज के दौर में तराजू पर तौला जाए और किसी सुनार से पूछा जाए कि बताओ सबसे पहले बताओ एक सिक्का अशरफी का कितना होता है, और फिर उसके बाद उसकी तादाद मुतय्यन की जाए और उसके वजन को मुतय्यन किया जाए तो 1 करोड़ नहीं कई करोड़ होकर के आप तमामी हजरात की निगाहों के सामने होंगे। तब मेरे सरकार बगदाद ने फरमाया था तू देखना चाहता है? कहा हाँ हुजूर फरमाए। तब आपने 2 थैलियों को अपने हाथ में लिया था और आका गौसे आजम सरकार ने अपने हाथों से ऐसे मसलना शुरू किया था और उसको चिपकाना शुरू किया था। आका गौसे आजम सरकार के हाथों में वो अशरफियों के थैले के सिक्के वो ऐसे दब रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई गोश्त का लुटरा हो जिसे गौसे आजम सरकार अपने हाथों से मसल रहे हो और खून के कतरात टपक रहे थे। वक्त का खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह खड़ा महवे हैरत था कि ऐ सरकार बगदाद आपके बारगाह करम में मैं सोने और अशरफियों की थैली लेकर के आया था, आखिर इससे खून के कतरात क्यों टपक रहे हैं? तब सरकार बगदाद ने फरमाया था ऐ मुस्तंजिद बिल्लाह
तू लोगों के खून को चूस करके अब्दुल कादिर जिलानी को नजराना देने लाया है और सोचता है अब्दुल कादिर कबूल करेगा। अल्लाह वाले कभी दुनियादार के नजराने को कबूल नहीं किया। नारे रिसालत मसलके आल हजरत अजमत सरकार गौसे आजम अताए रसूल कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला अज़हरी जिंदाबाद। मैंने चूंकि दूसरा जाविया इस्तेमाल कर लिया, वो गौसे आजम फरमाते नहीं तू ले जा अपना, जुल्म जबर का लिया हुआ गौसे अब्दुल कादिर जिलानी नहीं लेता। ऐसे बारगाह में जहां बादशाहों की नहीं चलती थी, जहां वालियों की नहीं चलती थी, जहां बड़े बड़े औलियाए किराम सामने दस्त बस्ता खड़े हो नियत बांध करके, ऐसी जगह पर अल्लामा हसन रजा खान बयान फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि सरकारे बगदाद रज़ी मौला तआला के सामने कुर्सी रखी गई और फरमाते हैं कुर्सी डाली है तेरी हजरते जिला के हुजूर, कितना आला किया अल्लाह ने रुतबा तेरा, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने रुतबा तेरा। और क्यों ना बगदाद में जारी हो तेरा चश्मे फैज, क्यों ना बगदाद में जारी हो तेरा चश्मे फैज। उससे पहले शेर समाप्त कर ले, दूसरा शेर जिसको इसी तर्ज पर हुजूर उस्ताद जमान ने बयान फरमाया कि क्यों ना बगदाद तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफी। ये अजमेर से लेकर बगदाद के सारे औलियाए किराम की बात मैं कर रहा हूं, सारे औलियाए किराम तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। आखिर ये कौन से शान रफी की बात चल रही है? आओ उस वक्त जब सरकारे बगदाद ने फरमाया था कदमी हादी अला रग़बती कुल्ली वलील्लाह, तब खुरासान की सरजमीन पर मेरे आका सैयदना सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी महब इस्तग़राक़ थे, आप वजीफे में थे। तब उस वक्त जब आवाज आई थी तो आपने आवाज बुलंद करके कहा था फला अला आइनी वरासी या गौसल आदम, बल्कि ये कह लो कि शर्कासिया में सबसे पहली आवाज जो निकली थी और मिंबरे बगदाद तक पहुंची थी वो मोइनुद्दीन अजमेरी हसन चिश्ती रज़ी मौला तआला की थी। तब उसके बाद सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चले और बगदाद की सरजमीन पर पहुंचे। जब बगदाद की सरजमीन पर पहुंचे तो एक रवायत में 2 महीना वहां रहे, यानी तकरीबन 57 दिन तक, उस दूसरी रवायत में है 3 महीने तक, तीसरी रवायत में कि 7 साल तक वहां मौजूद रहे। और जब तक अजमेर मोहल्ला की सरजमीन के शेख बगदाद मोहल्ला में रहे उस वक्त तक सुबह से लेकर दोपहर से लेकर शाम तक आपका लंगर जारी रहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लंगर मोइनिया जारी रहता था। सुभान अल्लाह। खुरबा आते, फुकरा आते, मसाकीन आते, सबके सब खाते चले जाते। आका गौसे आजम सरकार के बारगाह करम में अलविदाई सलाम पेश करने के लिए क्या हुजूर मुझे इजाजत दे दिए, मोइनुद्दीन हसन जा रहा, मोइनुद्दीन हसन जा रहा। का इजाजत लेने आए हो? कहा हाँ। का लेकर कुछ नहीं जाओगे? का हुजूर जो आप पता फरमा दे। का मोइनुद्दीन आज तू जो मांगना है तू मांग ले। हाथों को उठा करके बोल दो। आपसे मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अरीज़ा पेश किया था हुजूर जो आप पता करना है, आप पता करना चाहते हैं अता फरमा दें। तब आका सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी मौला तआला ने फरमाया था मोइनुद्दीन हसन आज जो मांगना है मांग ले। तो फरमाता हुजूर जो अता करना है आप अता फरमा दे। तब जब दोबारा इरशाद हुआ तो आप फरमाते उरीदु मिनका सल्तनतल इराक, मुझे इराक की बादशाही अता फरमा दीजिए। अगर जोश पर है दरियाए गौसियत, तो अगर जोश पर है तो आप इराक की बादशाही अता फरमा दीजिए। फरमाया इराक की बादशाही चाहते हो? क़द ताख़रत या मुईनुद्दीन क़द आतैतुका लिशैख़ शहाबुद्दीन सहरवर्दी। ऐ मोइनुद्दीन हसन तुम ये कह रहे हो इराक की बादशाही चाहिए? कहा हाँ हुजूर। का इराक की बादशाही तो मैं शहाबुद्दीन सहरवर्दी को दे दिया। फमा लना फ़ीहा या गौसल आदम, तब इसमें मेरे लिए क्या है? तब आका अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी मौला तआला की तरफ इरशाद फरमाते हैं, आप इशारा फरमाते हैं, आप अरीज़ा पेश करते हैं। ऐ सैयदना सरकारे बगदाद अगर आपने ख्वाजा शहाबुद्दीन सहरवर्दी को इराक की बादशाही अता कर दी है तो आप इस रूए जमीन पर मेरे लिए मुतय्यन फरमा दे। इस रूए जमीन पर मेरे लिए कौन सा खित्ता है वो मुतय्यन फरमा दे। आज मैं हक़ाइक़े मोइनुद्दीन अजमेरी आपके सामने रखना चाहता हूँ। तब उस वक्त दस्तावेज मंगाया था अपने गुलाम के जरिए, दस्तावेज लेकर के आओ। और दस्तावेज की भी अलग रवायत है, उस दस्तावेज की भी अलग रवायत है।
जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में फरिश्ते पहुंचे लेकर दस्तावेज, या रसूलल्लाह ये आपके उम्मत के सुलहा है, मुत्तकीन है, इसमें जिसे चाहे आप जिस मंजिल पर बिठाएं, ये आपके इख्तियारात पर है। तब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खुदूहु इला इब्नी अब्दुल कादिर अल जीलानी, इसे मेरे बेटे अब्दुल कादिर जीलानी के पास लेकर के जाओ, ले जाओ, वही मुतय्यन करेंगे इस उम्मत में किसे कौन सी मंजिल अता करना है, किसे गौसियत, किसे कुतुबियत, किसे फर्दियत, किसे मज़ियत, किसे कौन से मर्तबे को अता करना है। तब वो फरिश्ते लेकर के आए थे। अब सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु मौला तआला अन्हु फरमाते हैं, लाया जाए वो दस्तावेज कहाँ है। जब दस्तावेज पेश किया गया तब आका सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु मौला तआला अन्हु जहाँ मुईनुद्दीन हसन चिश्ती लिखा हुआ था उसी के सामने लिख करके आप इरशाद फरमाते हैं, या मुईनुद्दीन हसन इज़हब अताइतुका सल्तनतु शिब्हिल क़ारतिल हिंदिया, ऐ मोइनुद्दीन हसन जा, मैं तुझे मुकम्मल हिंदुस्तान की बादशाही अता करता हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद जिंदाबाद। अताइतुका सल्तनतु शिब्हिल क़ारतिल हिंदिया, जा मुकम्मल हिंदुस्तान की। और ये हिंदुस्तान अपना ये हिंदुस्तान नहीं है, वो पुराना हिंदुस्तान है। अब जरा तेजी से आगे बढ़ते चलें, क्योंकि मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की पूरी रवायत कुछ तो मैंने उस दिन अगर वहां पर रहे होंगे जाफराबाद की सरजमीन पर कुछ लोगों ने यहाँ तक के रवायत को समाप्त किया होगा। अब आगे की रवायत को आप समाप्त करते चले। ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ियल्लाहु मौला तआला ने अपने साथ लेकर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को लेकर तब जब मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ लेकर के गए, मक्कतुल मुकर्रमा में उस जाविया पर बैठते हैं जहाँ जिस जाविये को आप वो मिजाब रहमत कहते हैं, जहाँ रहमत का परनाला नीचे गिरता है, जो वादी मक्का है, जिसे हतीम काबा कहा जाता है। आगे शेख बैठा हुआ है, सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु मौला तआला तशरीफ फरमा है, पीछे मोइनुद्दीन हसन संजरी तशरीफ फरमा है। बैतुल्लाह शरीफ के सामने हाथ उठा करके ख्वाजा उस्मान हारून ने कहा, हुजूर तेरे बारगाह करम में तेरे मकबूल बंदे को लाया हो, ये मेरा मुरीद है जिसे मोइनुद्दीन हसन कहा जाता है, मौला इसे तो कबूल फरमा ले। तब काबतुल्लाह शरीफ से आवाज आई थी, वाह कुतुबुल मशाइख, ऐ उस्मान हारूनी जिसे तू लेकर आया है वो कोई और नहीं, वो कुतुबे मशाइख नजर आता नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीफ से बैतुल्लाह शरीफ से आवाज आई थी, कहा अल्लाह के बारगाह में मकबूल हो, अब कामिल हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़े। कहा चलो मदीनतुल मुनव्वरा, पहले मदीनतुल मुनव्वरा आए, फिर मदीनतुल मुनव्वरा आए। और मदीनतुल मुनव्वरा जब आए तो मालूम है उस दर की गली को जहां पर मेरे आला हजरत सरकार पहुंचे तो फरमाए, वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, तर बतर यूं ही खार फिरते हैं। पहली रात गए दीदार न हुआ, दूसरी रात पहुंचे तब भी दीदार, दूसरी रात पहुंचे तब आप एक कसीदा लिख करके पहुंचते हैं, यही कसीदा, वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। आखिर में जब आपने फरमाया था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, लफ्ज़ कुत्ता इस्तेमाल, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लामा कमालुद्दीन दिमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछो आखिर इस कुत्ते की हकीकत क्या है। आला हजरत सरकार ने तो कई जगह आपने कुत्ता इस्तेमाल किया है, कहीं सक का इस्तेमाल करते हैं, कहीं लफ्ज़ कुत्ता का इस्तेमाल करते हैं। सक के माना भी कुत्ता होता है और कुत्ता भी कुत्ते ही को कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वक्त का वो इमाम है जिसे दुनिया उलूम व फनून का ताजवर कहती है, जिसे दुनिया मुजद्दिद मानती है, आखिर उन्होंने अपने आप को कुत्ता क्यों कहा। अल्लामा कमालुद्दीन दिमेरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछो कि हुजूर आप क्या बयान फरमाते हैं। फरमाते कुत्ते में ऐसी सिफतें पाई जाती है, इतनी सिफतें पाई जाती है, अगर वो सिफत किसी इंसान में पाली जाए तो अल्लाह ताला उसे मनसबे विलायत अता फरमाता। अगर वो सिफत पाली जाए, कुत्ते के अंदर जो सिफत पाई जाती है किसी इंसान में पाली जाए तो अल्लाह का वली होगा। अब आप सोचते होंगे ये कुत्ता ही तो है या कोई और है। भाई क्या है वो, कैसी सिफत है? का सबसे पहले सिफत उसके अंदर है अपने मालिक की फरमाबरदारी करना। 3 दिन तक कुत्ते को खाना नहीं खिलाएं, आप इस बात को बहुत कायदे से पहचानेंगे। ये किताबी बात नहीं है, ये आंखों देखी बात है। अब आप इसको मेरे नजरिए से आप इसकी तायीद करें। 3 दिन तक आप कुत्ते को खाना ना दें, उसके बाद देखें वो आपके दरवाजे पर पड़ा रहता है कि नहीं पड़ा रहता है। रात में चोर आए तो भोग भोग करके अपने मालिक को जगाता है कि नहीं जगाता है। कोई अनजान आदमी आए तो बताओ कुत्ता भोग करके अपने मालिक को जगाता है कि नहीं जगाता है। मालिक की वफादारी अगर सीखना है तो कोई कुत्ते से सीखे। वफादार
वफादार को वफादारी की निस्बत को आला हजरत सरकार ने खुद से तस्वीर दी है और फरमाते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। यही जुमला हुजूर सैयदना इमाम अहमद रदा खान फादरे बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान का मुआजा शरीफ के सामने इस्तेमाल करना था। आंखें परस रही थी, रेशे मुबारक थी, कई थी, दामन तर हो गया था। तब निगाहें अचानक उठती हैं, जैसे निगाहें उठती हैं सामने प्यारे मुस्तफ़ा का जलवा होता है। आका करीम के जलवे को देखकर इमाम अहमद रजा खान तड़प उठे। ऐ अहमद रजा, तू हिंदुस्तान से चलकर मदीनतुल मुनव्वरा इसलिए आया था कि आका के जलवे की जियारत करे। देख तेरे आका का जलवा तेरी निगाहों के सामने है, देख तेरे मुस्तफ़ा का जलवा तेरी निगाहों के सामने है। जिसकी तस्वीर बयान करते हुए तू कहता था, वो जबी जिसकी हर वो जबां जिसको कुन की सब कुन की कुंजी कहे। चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक है। आला हजरत सरकार देखते हैं और देख करके जब अपने माथे की निगाहों से मुशाहदा करते हैं तो देख करके तड़प जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारा कुछ आपका अकीदा आपकी निगाहों के सामने। कैसे पूरी दुनिया कहती है मादल्लाहि रब्बिल आलमीन, नबी मर करके मिट्टी में मिल गए हैं। आला हजरत सरकार उस वक्त ये नतीजा देते हैं, या रसूल अल्लाह, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये प्यारे मुस्तफा का दर है। सैयदना अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह तआला अलैहि सिलसिले रफाइया के चल करके आए और आने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुरबत अनवर पर 30 साल तक अपनी रूह को भेजा किया। 30 साल तक आपको कोई मौका नहीं मिल पाया, गरीब थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वसात नहीं अता फरमाई थी। 30 साल तक आप पैसों को जमा करते रहे कि मैं हज करने जाऊंगा तो मक्कतुल मुकर्रमा जाऊंगा, मदीनतुल मुनव्वरा जाऊंगा। 30 साल तक अगर सुनाई देता कि कहीं कोई हाजी या मोतमिर जा रहा है, उस तक पहुंच जाते, दौड़े दौड़े पहुंचते और सिर्फ इतना कहते, जाकर मेरे मुस्तफा के दयार में मुझ गुलाम का सलाम कह दे, इतना कहते वापस चले आते। बस 30 साल के बाद सैयदना अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह जब पहुंचे तुरबत अनवर पर, तब कहा, या रसूलल्लाह, ये अहमद कबीर रफाई है, ये चल करके आता, अपनी रूह को भेजा करता था 30 साल से और सलाम आपके बारगाह करम में पेश किया करता था। आज खुद चल करके आया है, तुरबत अनवर से हाथ बढ़ाए, मुसाफा फरमाए। अहमद कबीर रफाई मुसाफा करना चाहता। आला हज़रत सरकार ने खुद फतवा रज़विया में इरशाद फरमाया, रिसाला तर्जुल अफ़ाई में जो उलमा मुताला किए हैं जानते हैं अच्छे तरीके से। वाज़ेह तौर पे मेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि सैयदना अहमद कबीर रफ़ाई ने जब ये जुमला दिया था, मिंबर पाक पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुरबत अनवर पर हज़ारों हज़ार लोग खड़े थे, सोच रहे थे। कोई कह रहा था, ये देखो कोई मजनू आया है, ये देखो कोई पागल आया है, ये देखो कोई दीवाना आया है, आखिर इसकी अदाएँ क्या कर रही है। कह रहा है, या रसूलल्लाह, तुरबत अनवर से दस्ते पाक को बढ़ाइए, अब ये अहमद कबीर रफ़ाई आपसे मुसाफा करना चाहता है। आखिर आया कोई और नहीं, वो आपका बेटा ही है, कोई और नहीं, सैयदना सैयदी अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते पाक है। तब उतने लोग जो खड़े माथे की निगाहों से देख रहे थे, कोई मजनू कह रहा था, कोई दीवाना कह रहा था, कोई पागल कह रहा था, कोई कह रहा था आखिर इसकी अदाएं कैसी हैं, आखिर इसकी तमन्नाएं कैसी हैं, आखिर ये मांग क्या रहा है। कहीं ऐसा भी होता है कि नबुव्वत दस्ते वफा को बढ़ाए और मुसाफा करे? ऐसा नहीं होता है। लोग कह रहे थे, अहमद कबीर पीछे हट जा, यहाँ तेरी तमन्ना इस तरह की कबूल होने वाले नहीं है। तो आला हजरत सरकार की जबान में आशिक ने जवाब दिया था, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। हजारों खड़े थे, अपने माथे की निगाहों से देख रहे थे। तब तक तुरबत अनवर की जमीन शक हुई और आका करीम के दस्ते वफा निकले, मुसाफा किया। हजारों माथे की निगाहों से देख रहे थे। आला हजरत सरकार तक यही रवायत पहुंचती है तो तड़प कर इरशाद फरमाते, तो जिंदा है वल्ला, बोलो 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 बोलो, हाथे उठा करके बोलो, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक है। अब ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़ रहे हैं उसी तुरबत अनवर पर, उसी तुरबत अनवर पर। बहुत सारे लोग हम लोग जाते हैं, जाने के बाद कैफियत हमारी ये होती, भाई हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर वहाँ का मकाम क्या है। हम आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, हरम की ज़मीन
और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले, तू पैर के बल चल रहा है, आखिर तू सोच क्या रहा है? ये तो सर के बल चलने का मकाम है। अब आगे आगे ख्वाजा उस्मान हारवनी जा रहे हैं, पीछे पीछे आपके गुलाम हैं। कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ख्वाजा उस्मान हारवनी ने पहले सलाम किया, सलाम करने के बाद आका के बारगाह में मुल्तमिस हुए, फिर फरमाते मोइनुद्दीन हसन तुम भी सलाम करो। क्या फरमाया? भी सलाम करो। जब सलाम किया बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो जवाब मालूम है क्या आया? जैसे कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जैसे तुरबत अनवर से आवाज़ आई वालैका सलाम या सुल्तान अशबहल क़ौरतिल हिंदिया, हिंदुस्तान के बादशाह तुझे भी सलाम हो। वहाँ से अताए तो वहाँ से हुई है, आखिरकार नाम तो लिखा गया बगदाद शरीफ की सरजमीन पर, आखिर ये दस्तावेज पहुँचा कैसे यहाँ पर? आला हज़रत सरकार फरमाते हैं फरिश्ते उस दस्तावेज को लेकर सबसे पहले मौला अली सैयदना मौला अली करमल्लाहुल करीम के बारगाह करम में लाते हैं। लाने के बाद सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुशाहिदा फरमाते हैं और उस पर पहली मोहर आपकी होती है। फिर वही दस्तावेज प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाह करम में फाइनल पेश किया जाता है। तब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मंजूरी अता फरमाते हैं। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब उम्र के 46वें हिस्से में पहुंचे थे, पहुंचने के बाद तब प्यारे मुस्तफ़ा के तुरबत अनवर से आवाज आई थी वालैका सलाम या सुल्तान अशबहल क़ौरतिल हिंदिया, हिंदुस्तान के बादशाह तुझे भी सलाम हो। ख्वाजा उस्मान हारून ने गले लगाया और लगाकर फरमाते हैं मोइनुद्दीन शाह तुझे मौला ने भी कबूल किया है, रसूलुल्लाह ने कबूल किया है। इरशाद फरमाते हैं कुर्सी डाली है तेरी हजरत जीला के हुजूर, कितना आला किया अल्लाह ने रुतबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार गरीब नवाज, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस। ये ख्वाजा अजमेरी है। जरा इन मफाहिम को देखें, ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला, ऐसे ही नहीं ख्वाजा उस्मान हारून ने बहुत पुख्ता किया है, इतना कम पुख्ता किया है। सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सबसे पहले मकाम चिश्त का सफ़र करते हैं। आप सबसे पहले समरकंद का सफ़र करते हैं, फिर बुखारा का सफ़र करते हैं। बुखारा का सफ़र करने के बाद फिर आप इराक़ की सरजमीन पर जाते हैं। जब मकाम समरकंद में पहुँचे थे तो सैयदना हिसामुद्दीन शेख हिसामुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में बैठे थे। वहाँ पर उलूम फ़िक़्ह हासिल किया था आपने, उलूम हदीस को हासिल किया था, उलूम मुतवदा को हासिल किया था। हासिल करने के बाद जब वहाँ से आगे बढ़े थे तब वहाँ पर जब इराक़ की सरजमीन पर गए थे तो इराक़ के उस कूफा की जामा मस्जिद में देखा था एक बहुत बड़े शेख बैठे हुए हैं, तकरीबन 400 औलिया किराम और उलमा बैठे हुए हैं, सबके हाथों में कलम है, सब अपने दस्तावेज पर लिख रहे हैं। और कोई कहने वाला कह रहा है ऐ लोगो अल्लाह की मार्फत को लिखो, और जो लिखता जाता है वो अल्लाह की मार्फत से फैज़याब होता हुआ नजर आ रहा। मालूम है वो जात किसकी थी? वो कौन थे? वो सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक थी। तब गौसे आज़म सरकार रज़ियल्लाहु ताला ने उनको अता फरमाया। और बगदाद शरीफ में जो 7 महीने तक रहे, क्यों ना बगदाद में जारी हो तेरा चश्मे फैज़। ये शेर इस तरफ इशारा कर रहा है कि आका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का लंगर वहाँ पर जारी था। क्यों ना बगदाद में जारी हो तेरा चश्मे फैज़, बहरे बगदाद ही की नहर है दरिया तेरा, बहरे बगदाद ही की नहर है दरिया तेरा। ऐ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, लोगों ने समझने की कमी की है, लोगों ने आपको मानने की कमी की है, लोगों ने आपको जानने की कमी की है। मेरे ख्वाजा अजमेरी को जाना नहीं आपने, माना नहीं, पहचाना नहीं। हकीकत तो ये है कि मेरे ख्वाजा अजमेरी की बारगाह वो बारगाह है जो जिस तरीके से मांगने जाता है मेरे ख्वाजा उसको वैसे अता फरमाते चले। मुझे ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ करामतें ही चाहते हैं, मैं हकाइक बयान कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप करामतें चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के शान में उंगली उठाते हैं, टिप्पणी करते हैं। बोलो ऐसा है कि नहीं? टिप्पणी करते हैं। इतना अल्लाह तबारक व तआला ने मर्तबा बुलंद किया है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हिंदुस्तान के वलियों को देखो, तकरीबन 70 साल तक जितने अपनी पीठ बिस्तर पर ना लगाई हो, रातों में जग करके कहीं खड़े होकर इबादत करना,
कहीं बैठ करके अल्लाह के कलाम की तिलावत करना, कहीं तस्बीह व तस्बीह और असरार व रुमूज के उन मामलात में अपने आप को मशगूल रखना। ये ज़ात, ये आज़ाद और ये सिफत किसी के अंदर अगर थी तो कोई और नहीं, वो मेरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। तभी तो अल्लामा हज़रत खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान तलब कर इरशाद फरमाते हैं, है तेरी ज़ात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा, तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। अच्छा, उसी अजमेर मोहल्ला के सरजमीन पर औरंगजेब भी तो गया था, औरंगजेब भी तो गया था वहीं पर। जी जी, बहुत करामतें सुनने के आप हाँ है, सुनते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कोई करामत बयान वही सरजमीन पर है ना। जी। वैसे मैं इस बात का कायल नहीं हूँ और सिर्फ इसका कायल नहीं, कायल तो हूँ लेकिन सिर्फ इसी का कायल नहीं कि करामतें बयान की जाए किसी की जात पर। हकाइक आपके सामने मैंने जो रखा है, कुछ चीजें मैंने वहां आपके सामने रखी थी, अब यहाँ आप देखते चलो। सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु मौला तआला की जाते पाक है, आपके बारगाह करम में वक्त का सुल्तान चल कर के आता है। ये कौन? जिसने फतावा हिंदिया को तरतीब दिलवाई, 500 उलमा की रहबरी करता हुआ नजर आ रहा था, वो सैयदना औरंगजेब आलमगीर रज़ियल्लाहु मौला तआला। दुनिया तो तारीख मस्क कर रही तुम्हारे बुजुर्गों की। सैयदना औरंगजेब आलमगीर के बारे में देखें सोशल मीडिया पर क्या से क्या कहा जाता है। इन सोशल मीडिया वालों को यह भी पता नहीं कि औरंगजेब आलमगीर की हकीकत क्या थी। अल्लाह के मुक़द्दस वलियों में वली का नाम सैयदना औरंगजेब आलमगीर आए। सल्तनत करते रहे, जिसने सल्तनत के खजाने से एक रोटी निकाल कर कभी खाई ना हो उसे औरंगजेब आलमगीर कहते हैं। टोपिया सिल करके जिसके रिस्क और जिसके रोटियों का इंतजाम होता था उसे औरंगजेब आलमगीर कहते हैं। अपने हाथ से कलमी नुस्खा कलामुल्लाह शरीफ का, अल्लाह के मुकद्दस कलाम शरीफ के नुस्खे को जिसने काबतुल्लाह शरीफ भिजवाया था हिंदुस्तान की दहलीज से, उसी शख्सियत को सैयदना औरंगजेब आलमगीर कहते हैं। जानते क्या हो कि औरंगजेब किसे कहते हैं? औरंगजेब कोई मामूली शख्सियत, 500 उलमा एक सब पे खड़े होते थे, सबके मकतूबात को सरे फहरिस्त देख करके उसको मुबय्यज़ा तैयार करने वाली शख्सियत का नाम अगर कोई नाम है तो वो औरंगजेब आलमगीर मामूली शख्सियत है। औरंगजेब आलमगीर की तहज्जुद की नमाज जिसकी ना छूटी हो उसे औरंगजेब आलमगीर कहते हैं। थोड़ी बहुत मालो दौलत आ जाए तो कुछ लोग कहते हैं हजरत जाओ तुम्हें रोज़ा नमाज के लिए रखे ने 10,000 काहे दी थे, जाओ तुम अपन नमाज पढ़ो, रोज़ा अजान दो, काफ़ी हमारे पीछे ना पढ़ो। यही तो कहते हैं कि जाइए हजरत आप अजान दीजिए, नमाज पढ़िए। अरे इतने 10,000 15,000 आपको तनख्वाह किस लिए देते हैं? आप नमाज पढ़िए बस काफ़ी है। ये मालो दौलत का नशा है ना, ये गलगला का नशा है ना, ये कैफियत का नशा है ना, ये रकम का नशा है ना। सुनो, किसके पास इतना खजाना था जितना खजाना औरंगजेब आलमगीर के तख्ते कुदरत दस्ते वफा के नीचे था। एक इशारा करते तो ना मालूम हिंदुस्तान के पूरे मफाहिम को बदल करके रख देते, लेकिन नहीं, टोपियां सिल सिल करके जो अपने रिस्क की क्या इंतजाम करता था उसे औरंगजेब आलमगीर कहते। और जानते हो, जाते जाते इस दुनिया से जिसने वसीयत की थी, उलमा बैठे हुए पूछे, वसीयत की थी कि अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो हुकूमत के खजाने से मेरे कफन को ना खरीदा जाएगा। सुन लो, ये बादशाह की वसीयत है, सुन लो, हुकूमत के खजाने से मेरे कफन को ना खरीदा जाएगा। लाबर ने कहता हुजूर तक किस खजाने से, आखिर कौन सा पैसा होगा? का टोपिया सिल करके औरंगजेब आलमगीर ने कुछ पैसे जमा किए हैं, उसी पैसे से मेरे कफन को खरीद लिया जाएगा। औरंगजेब आलमगीर है। वैसे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया हमने बनाया है, ऐसे नहीं बनाया है। बहुत मेहनत की इस हिंदुस्तान के खातिर, बहुत मशक्कतें की। आज दुनिया नहीं जानती है कि हिंदुस्तान में हमारा वकार क्या है, हिंदुस्तान में हमारा म्यार क्या है, हिंदुस्तान में हमारी शान क्या है। अरे हमने इतनी मेहनतें की, इतनी मेहनतें की, इतनी मशक्कतें की है, परवरदिगार के बारगाह में इतनी इल्तिजा की है, इतनी इल्तिजा की है। हम मुसलमान उस वक्त से इल्तिजा करते रहे जब सैयदना सालार मसूद काजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते पाक तशरीफ लाई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से 250 साल पहले से हम तमन्ना करते रहे, मौला कोई ऐसा मर्दे कलंदर भेज दे तो हिंदुस्तान की तस्वीर बदल दे। तो कुदरते तो अल्लाह पर्दे गैबी से आवाज आई थी, ऐ हिंदुस्तान वालों घबराओ नहीं, मैं तुम में किसी और को नहीं, अपने महबूब का चहीता बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी को भेजता हुआ नजर आ रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज आई थी, जिंदाबाद। ये आवाज आई थी पर्दे गैब से, तब मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को भेजा था।
इन पौने 200 साल में ईमान और इस्लाम और कलमा पढ़ने वाले बस मुश्किल से दाल में नमक के बराबर थे। इस हिंदुस्तान की पूरी तारीख सुन लो, अगर नहीं जानते हो तो अगर हिंदुस्तान की तारीख पर आऊँगा तो ये उलमा बैठे हुए हैं और ख़ासकर जनाब नूर मोहम्मद साहब क़िबला वाहिदी, कारी नूर मोहम्मद वाहिदी, इनसे और ये उलमा बैठे हुए पूछें, कहीं कहीं हिंदुस्तान की तारीख में गुफ्तगू बयान करता हूँ तो सिर्फ वही पूरी हकीकत, सिर्फ हिंदुस्तान के मासूरा कि यहाँ ये लोग समझते हैं कि यहाँ पर इस्लामी मासूरात नहीं है, जितने हिंदुस्तान में इस्लामी मासूरात हैं शायद कहीं और नजर आते हैं। अल्लामा हातिम राजी रहमतुल्लाह अलैह, शेख जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह तआला अलैह दुर्रुल मंसूर तफसीर दुर्रुल मंसूर में शेख अबू हातिम राजी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, अफदलुल अर्द बअदल हिजाज अर्दुल हिंद निअनहु नुज़िला फीही आदम। हिजाज़े मुक़द्दस के बाद सबसे मुक़द्दस सरजमीन अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान की सरजमीन है, क्योंकि अल्लाह ने वहां पर आदम अलैहिस्सलाम को नुज़ूल, सुभान अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाया है। क्या समझते हो इस हिंदुस्तान को यार? इस हिंदुस्तान को ऐसे ही ना समझो। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अपने कदम मेमनत लुज़ूम का जिसे सदका बख्शा है वो हिंदुस्तान की सरजमीन है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को भेजा था। तब आने वाला कोई आने के बाद यहाँ जब रिसर्च किया, वापस गया अपने मुल्क में, यूरोप में पहुंचा तो लोगों ने कहा कि आखिर ये बता हिंदुस्तान में सबसे ताज्जुब खेज तूने क्या देखी है, सबसे हैरत अंगेज चीज़ क्या देखी है? तो मालूम है जाने वाले ने क्या कहा था? जाने वाले मुखबिर ने खबर दी है कि सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज और ताज्जुब खेज मैंने जो चीज़ देखी वो ये देखा है कि एक शख्स है मिट्टी के नीचे लेटा हुआ है, लेकिन 800 साल से जायद हो गए, आज भी वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करता हुआ नजर आता है। लोगों ने पूछा उसे क्या कहते हैं? का पूरा हिंदुस्तान उसे ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम। यही शख्सियत, यही सैयदना औरंगजेब आलमगीर है। पहुंचे ख्वाजा हिंद के दरबार करम में सलामी पेश करने के लिए, हाजिरी पेश करने, फातिहा खानी के लिए देखा उनके दरबार में। आज भी चले जाओ भाई, बहुत सारे ऐसे अफराद होंगे, कुछ तो लूले लंगड़े होते हैं और कुछ लूला लंगड़ा बनाए जाते हैं। ये पूरा एकदम पेशा है, समझ लो इसको, पूरा पेशा है। कहीं भी आप चले जाओ, हाजी अली सरकार पर चले जाओ, मुंबई की सरजमीन पर, वहाँ पैसे ज़्यादा हैं। यहीं से जैसे आगे बढ़ोगे आप समंदर के रास्ते से दिना पार करोगे, पूरा हजरत सिर्फ आपको लूले लंगड़े रहे, उसमें 50 से ज़ायद % लूला बनाया जाता है, लंगड़ा बनाया जाता है, काट पीट करके उनको बनाया जाता है। अगर आप हकीकत के दहलीज पर आओगे तो औरंगजेब आलमगीर को होना चाहिए, या तो फिर वो अदलो इंसाफ का शहसवार मौला उमर को होना चाहिए। हाथों को उठा करके बोल दें, हक है। या तो मौला उमर की जरूरत है, या तो औरंगजेब आलमगीर की जरूरत है, या नहीं तो फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है। मौला भेज दे किसी अबू सुलेमान, किसी अबू सुलेमान को भेज दे जिसे सैफुल्लाह खालिद कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। औरंगजेब आलमगीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दरबार में पहुंचे, देखा कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई कोढ़ी है, कोई बर्स का मरीज है, सब बैठे हुए लाइन लगा के सब मांग रहे हैं। कहा यहाँ क्या मांगते हो? जब सबों को पता चला कि दिल्ली के सरजमीन की कुर्सी पर बैठने वाला वक्त का बादशाह शहंशाह आ रहा है, लोग सब कतार में लगाए हुए, हमें दे दे कोई, हमें दे दे कोई, अदा कर दे। कहा यहाँ क्या मांगते हो? ख्वाजा के दरबार में मुझे औरंगजेब से मांगते हो? कहा हुजूर आप अता कर दे। कहा नहीं, आज अगर कोई अता करेगा तो मेरा ख्वाजा अता करेगा, अगर कोई अता करेगा तो मेरा ख्वाजा अता करेगा। अता करेगा, ख्वाजा अता करेगा। का कितने साल से मांगते हो? किसी ने कहा इतने साल, किसी ने इतने साल, किसी ने इतने साल। अपनी अपनी दास्तान बयान करते चले गए, बयान करते चले गए, बयान करते चले गए। जब आखिरी दहलीज तक पहुँचे, जब आप उस वक्त तक जब दहलीज तक पहुँचे, तब औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया अब औरंगजेब आलमगीर फातिहा पढ़ने के लिए अंदर जाता है, वापस पलटेगा। इस हालत में अगर कोई मिला तो औरंगजेब आलमगीर की तलवार होगी और तुम्हारी गर्दनों का फैसला किया जाएगा, फैसला होगा। आप बताएं सुनने के, आप करामात सुनने के कायल हो? एक झलकी सिर्फ सुन लो बस, उसके बाद फिर हकाइक की दहलीज पर अगर वक्त बचेगा तो मैं रखूंगा। सुनो, कहा था मैं फातिहा पढ़ के वापस आता हूँ और इतने वक्त में अगर कोई इस तरीके का मुझे मिला, 10 का कोई 9, 8 दूनी 4, अगर ऐसा कोई मिला है कि नहीं, समझ रहे हैं ना 8 दूनी 4 को? अगर कोई ऐसा मिला
तो मेरी तलवार होगी और उसके गर्दन का फैसला होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जो लोग मालो दौलत मांगते थे अब तक, अब ख्वाजे पाक के बारगाहे करम में नियाज मंदाना अकीदत पेश किए, ख्वाजा ख्वाजा अब अता कर दें वरना तो गर्दन का फैसला हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। अभी तक मांगते थे मालो दौलत के खातिर, और जब मांगना शुरू की, अल्लाह अकबर। आप जरा तहरीर उठा करके तो देखो, जरा तारीख उठा करके देखो। मेरे सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के वक्त एक दरबार में वक्त का सुल्तान आया हुआ है और हाथ है उठा करके मांग रहा है। सुनो, ऐसी कैफियत थी वक्त का, कोई और नहीं। फिरोज शाह तुगलक सरकार सैयदना गाजी सरकार रज़ियल्लाहु मौला तआला के बारगाह करम में आया हुआ था। अगर तारीख आपको पता हो तो मैं नहीं तो फिर से दोहरा देता हूँ। वो भी दिल्ली की सल्तनत पर बैठने वाला बंदा, ये भी दिल्ली की सल्तनत पर कुर्सी पर बैठने वाली शख्सियत। अगर यहाँ की रवायत लेते हो तो वहाँ की ले लो। मेरे ख्वाजा कुछ दूरी पर है लेकिन गाजी पाक का दरबार हमसे बहुत करीब है और हम गाजी सरकार के चाहने वाले हैं। सुनो, फिरोज शाह तुगलक जब सैयदना अमीर मार रज़ियल्लाहु मौला तआला के साथ उसने हाजिरी दी थी, तो हाजिरी देने के बाद उसने यही सवाल किया था कि ऐ सैयदना अमीर मार रज़ियल्लाहु मौला तआला अबुल फज़ल अमीर मार रज़ियल्लाहु मौला तआला, मैंने सुना है कि यहाँ बहराइच शरीफ की सरजमीन पर आए दिन रोजाना करामतों का ज़ुहूर होता है। हर दिन करामतों का ज़ुहूर होता है। गाजी सरकार के गुलामों में से थे अमीर मार रज़ियल्लाहु मौला तआला। फरमाया हाँ, हर दिन बहराइच शरीफ की सरजमीन पर करामात का ज़ुहूर होता है। तो कहा ऐ वक्त के मर्दे कलंदर, आज की सबसे बड़ी करामत क्या है ये मुझे दिखाओ। वक्त का बादशाह कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आज की सबसे बड़ी करामत क्या है मुझे दिखाओ। जब ये सवाल किया था तो उस मर्दे कलंदर ने तड़प कर जवाब दिया। कहा जवाब दूंगा कबूल कर पाओगे? कहा जवाब दे दो। कहा ऐ वक्त के बादशाह तू चल, ऐ वक्त का बादशाह तू चल करके आया है बारगाहे सैयदना गाजी सरकार में, तो ये पूछ रहा है आपकी आज की सबसे बड़ी करामत क्या है? तो सुन, आज की सबसे बड़ी करामत जिसको अमीर मां ने अपने माथे निगाहों से देखा, एक शहीद के बारगाह में वक्त का बादशाह दामन फैला करके मांगता और रोता हुआ नजर आ रहा है। आज की सबसे बड़ी करामत यह है कि तुझ जैसा बादशाह सरकार गाजी रज़ियल्लाहु मौला तआला के बारगाह करम में दामन पसारे हुए हैं और आंखों से आंसुओं के कतरात जारी है, नियाज़मंदाना जारी है। तू मांगता जा रहा है, मेरे गाजी अता करते जा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी करामत मुझे यही नजर आ रहा है। कबीरा, ये कैफियत मेरे गाजी सरकार की। ऐसे वक्त का बादशाह पहुंचा था, औरंगजेब आलमगीर रज़ियल्लाहु मौला तआला पहुंचे थे और पहुंचने के बाद फातिहा पढ़े। फातिहा पढ़ के वापस पलटे तो कुछ लोग वहां पर खड़े थे। उन लोगों से पूछा ये बताओ, थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ माजूर खड़े थे, कुछ मरीज थे, कुछ ऐसे थे जिनको बहुत सारी परेशानियां थी, आखिर वो लोग कहाँ गए? वो लोग किधर गए? कहाँ है वो लोग? उन्हीं लोगों ने जवाब दिया, हुजूर अब वो लोग आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मांगने वाले अब तक सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज के साथ मांगते थे। उनके ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना था, अपनी झोलियों को भरना था, इसके सिवा कुछ नहीं। औरंगज़ेब आलमगीर के तेवर ने उन्हें अपनी हकीकत बता दी। तब ख्वाजे पाक के बारगाह करम में मुल्तजिस हुए और मौला ताला के बारगाह करम में अरीज़ा पेश किया, मौला मेरे ख्वाजा का सदका हमारी झोली में डाल दे, हमारे मर्ज को दूर कर दे, वरना औरंगज़ेब आलमगीर और उसकी तलवार होगी और हमारा फैसला होगा। वही जो खड़े थे वही कहने लगे, हम कोई और नहीं, हम वही हैं जाने से पहले जिसको ऐसी हालत में देखा था। आप वहां गए और ख्वाजा की इनायत हुई, परवरदिगार ने हम सबको शिफायाबी अता फरमा दी। तेरे में कमी है, ज़ौक़े तलब में है, जो हो मांगने वाले आज भी वही वादा है, वही जाम है। जो हो मांगने वाले आज भी वही वादा है, वही जाम है। हजरात सुनो, मेरे ख्वाजा की नगरी है, खबरदार कोई उंगली उठाने की कोशिश न करे। ख्वाजे अजमेरी के ज़ात को पहचानते नहीं हो। जो लोग टिप्पणी करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा, और आजकल की खबरें और उर्स से लेकर अब तक की खबरें सुने तो पता चलेगा। जो लोग ख्वाजे पाक के शान में उंगली उठाते थे वही चादर लेकर ख्वाजा के दरबार में हाजिरी देते नजर आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। मामूली समझे हो, तुमने तो हकीकत समझा नहीं, और जिस को हुकूमत का नशा सवार हो वो जाकर पृथ्वीराज चौहान के दरो दीवार से पूछे। क्या बात है, वाह 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 वाह, दरो दीवार से पूछे।
वाह 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 वाह। अजमेर के दरो दीवार बताते हैं कि पृथ्वीराज की कैफियत क्या थी। पृथ्वीराज मेरे ख्वाजा के कदमों में था, कह रहा था हुजूर ये कासा छोड़ दीजिए वरना पूरा अजमेर प्यासा तड़पेगा और मैं वक्त का बादशाह वक्त का राजा तड़पता मर जाऊंगा। तब मेरे ख्वाजा ने कहा था अरे तूने पानी बंद करके ये सोचा था कि मोइनुद्दीन हसन का कोई नहीं, अरे मोइनुद्दीन हसन उसका चाहने वाला है जिसने तुझे भी पैदा किया, जिसने मोइनुद्दीन अजमेरी को भी पैदा किया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, यही किनारा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझने की कोशिश करो और होश के नाखून लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाए कि मेरा ख्वाजा वो बादशाह है जो बादशाह देना जानता है तो बादशाह छीनना भी। हक है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। बादशाह देना जानता है और बादशाह छीनना भी जानता है। होश के नाखून लो और जरा संभल के कदम बढ़ाओ, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ने कुव्वत और ताकत दी है और यही छिन जाए तो तुम्हारी ऐसी दुर्गत हो तो दुनिया देखती हुई नजर आए जैसे पृथ्वीराज चौहान को दुनिया ने देखा था। मैं करामतों के बयान करने के लिए नहीं बैठा, मैं इस हकायक को बयान करने के लिए आपके सामने बैठा हूँ कि सुन लो। महली, जाफराबाद और कुर्बरजवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, ये औलियाए किराम है, औलियाए किराम। वैसे भी अगर कोई हो उमूमी आदमी हो तो बात अलग है यार, मेरे ख्वाजा के शान में तुमने, वो मौला अली का बेटा है यार, हसनी हुसैनी सैयद, अल्लाह 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 अल्लाह। हसनी हुसैनी सैयद है, अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर लेटे हुए हैं। और उस अजमेर को, इतनी अजमेर की ऐसी तारीख है, तुम आज की तारीखें बयान करोगे, तुम अपनी किताब उठाओगे, आओ मोइनुद्दीन अजहरी वो अपनी किताब उठा करके बयान, पौने 200 साल पहले उसी अजमेर मोहल्ला की, 1 साल की नहीं, 2 साल की नहीं, 2 सदी पहले की बात बताता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदुस्तान की सरजमीन पर बाद में तशरीफ लेकर के आए थे। आका हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से पौने 200 साल पहले उसी अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर पैदा होने वाला कोई और नहीं, मेरे सैयदना सालार मसूद गाजी की ज़ाते पाक है। तुम तारीख उठाओगे, तारीख देखोगे, अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर पैदा होने वाली जात सैयदना सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत व रिजवान की जात, बहुत तारीखी सरजमीन है। अजमेर को अपने उंगलियों का निशाना मत बनाओ, क्योंकि अजमेर में कोई और नहीं, वो मेरा ख्वाजा है जिस ख्वाजा की शान ये है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तेरे मैकदे में कमी है क्या, जो कमी है ज़ौक़े तलब में है, जो हो पीने वाले आज भी वही वादा है वही चाह। क्या कहने, जिंदाबाद। जो हो पीने वाले आज भी मांगने वालों की तरफ होनी चाहिए। मेरे ख्वाजा की नगरी तो वो ये है कि जिस सरजमीन पर जिधर निकलो उधर ख्वाजा की करामतों का ज़ुहूर होता हुआ नजर आता है। मेरे ख्वाजा की नगरी सिर्फ एक गली में नहीं, मैं मौला थोड़ी देर और, अरे कितना सुनो यार, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना बीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। ख्वाजा पाक की तारीख अगर उठा करके देखें आप तो आपको पता चलेगा, मेरे ख्वाजा पाक रज़ियल्लाहु मौला ताला बाबू तौबा पर जब आप नसीहत करते थे, जब आप गुफ्तगू करते थे, जरा वलियों की नसीहत को देखो। सबसे पहले मेरे ख्वाजा पाक रज़ियल्लाहु मौला ताला जब आपकी महफिल सजती थी, बड़े बड़े औलियाए किराम तशरीफ लेकर के आते। एक बात और सुन लो, ख्वाजा पाक के छठी के मौके की और छठी की बरकत ये है, छठी शरीफ जानते हो किसे कहते हैं? अरबी के 6 तारीख को, और खासकर जो ख्वाजा पाक का उर्स जिसमें होता है वो रजबुल मुरज्जब की तारीख 6 तारीख को, हर महीने के अरबी के 6 तारीख को उसी इहाते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी में सदर दरवाजा जहां है, जहां से निकलने के बाद आप वहां बैठकर फातिहा पढ़ते हैं, उसी सदर दरवाजे के सामने हर महीने के शब में तमाम हिंदुस्तान के औलियाए किराम की मजलिस होती है, वहां रूहानी मजलिस होती है वहां पर, और उस मजलिस के शहसवार कोई और नहीं, वो मेरा ख्वाजा हुआ करता है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस ख्वाजा पाक के सिलसिले में क्यों न बगदाद से हासिल हो वो शान रफी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। और
क्यों ना बगदाद में जारी हो तेरा चश्मे फैज। अरे बहरे बगदाद ही की नहर है दरिया तेरा। इस हकाइक को अगर सुनते हुए चलो तो जरा चलते चलो और आगे बढ़ो। मैं आपको बताता हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब के ज़ाविये से सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी के तुर्क से इतना कुछ अता किया, इतना कुछ अता किया। जब आप बांटने पर आते हैं तो मेरा ख्वाजा वही मुतय्यन करता है। उंगली के इशारे से आप इरशाद फरमाते हैं फला को फला हल्के की जमानत दी जाती है, फला को फला हल्के की हिफाजत दी जाती है, फला को फला हल्के की हिफाजत दी जाती है। ये अल्लाह तबारक व तआला के अम्र से ये मामूर होते हैं और उस अम्र की तशरीह व तौसीह फरमाने वाली जात अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई और जात नहीं, वो मेरे ख्वाजा अजमेरी की जाते पाक है जो हुक्म जारी फरमाते हैं और वो कौम का मुहाफिज बनता हुआ नजर आ रहा है। विलायत अगर किसी को अता होती है हिंदुस्तान के हिफाजत की तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की धरती से होती है। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैठे हुए थे। सुनो आपको बताता हूँ तिलावत की बात तो मैंने वहाँ जिक्र की थी, यहाँ तौबा की जिक्र कर देता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के 1000 तुरुक है रास्ते के। मैं हर बाब को लेकर के वहाँ पर जाफराबाद में मैंने तिलावत कलामुल्लाह की तरफ इशारा किया। आज आपकी तरफ मैं तौबा की तरफ इशारा करता हूँ। सुनो तौबा की हकीकत को बयान करते हुए सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं जानते हो इबादत करने का तरीका क्या है? गुलामों ने पेश किया, अरीज़ा पेश किया, हुजूर आप बयान फरमाए इबादत करने का तरीका क्या है? तब सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते सबसे पहले तुम अपने गुनाहों से तौबा करो। सबसे पहले क्या करना है? अच्छा एक बात और है, हो सकता है इसमें कोई ये सोचे कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, गलतियां बहुत ज्यादा हैं, क्या अल्लाह तबारक तआला मेरी खताओं को माफ फरमाएगा? तो मालूम है क्या फरमाते हैं सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी? अरे नादान, अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमन ला दम्ब लह। फरमाते मेरे आका इरशाद फरमाते तौबा करने वाला अपने गुनाहों से ऐसा होता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। दूसरी हदीस पाक बयान फरमाता ताइबु मिनद्दम्बि कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बयान फरमाते हैं मलफूजात ख्वाजा को उठा करके देखो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला। एक बात और है, अगर किसी को विलायत अता हो जाए, जैसे आजकल कुछ अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से, अपने प्यारे महबूब के फजल से कुछ नौजवानों को उलूम व फ़ुनून अता करता है और कुर्ता पैजामा और टोपी पहनना सीख लेते हैं। मादरत के साथ मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। जी कुर्ता पैजामा और टोपी पहनना सीख लेते हैं और अगर इत्तेफाक से उन्हें टोपी पर रुमाल बांधना आ जाए, अगर इत्तेफाक से ए भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह ख्वाजा की नगरी से मेहमान आया है, जरा नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, मोहतरम सुहेल रज़ा जाफराबाद माशाअल्लाह बड़ी दूर का सफर करके आया हुआ है। जरा सुने थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा अगर रुमाल बांधना आ जाए तो क्या होता है मालूम है? वो डंके की चोट पे कहना शरीयत में मुदाखलत करना शुरू कर देते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, शरीयत में मुदाखलत करना शुरू करते। काश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के आपके ज़ाहिरी हयात तैयबा में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। आने के बाद का हुजूर आपने जिसे निगाह इनायत फरमाई थी, अल्लाह ने उनके मकाम को इतना बुलंद किया था। वो गए दरिया के किनारे गुजर रहे थे। दरिया के किनारे गुजरते गुजरते एक मछुआरा था जो सुबह से लेकर शाम तक, मैं हश्त बहिश्त की रवायत जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मलफूज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हवाला भी पहले पेश कर देता हूँ। सुने, फरमाया जिसे आपने अता फरमाया है वो बंदा गया और दरिया के किनारे पहुंचा तो क्या देखा? एक मछुआरा है, वो दरिया के किनारे बैठा रो रहा था कि सुबह से शाम तक मैं इस दरिया से जो मछली निकालता हूँ उसी की व्यापारी करने के बाद अपने बच्चों को ले जाकर के खाना खिलाता हूँ, आज कुछ नहीं मिला। वक्त का फकीर गुजरा, उसने कहा क्या मतलब है? कहा कि मैं सुबह से शाम तक जाल डाल रहा हूं लेकिन मछलियां नहीं मिल रही। तो उस फकीर ने कहा था यहाँ जाल डाल, इशारा करके कहा था यहाँ जाल डाल। उसने जाल डाली एक मरतबा और एक ही मरतबा में उतना सब कुछ पा लिया जो 2-4 दिनों में नहीं पाता। अब वो बंदा आकर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के बारगाह करम में उसने अरीज़ा पेश किया, हुजूर मैंने अपने माथे की निगाहों से आपके फला बुजुर्ग को ऐसा करते हुए देखा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं बुला के लाओ उसे, उसने तो गर्दन मारने का काम किया है। कहा करामत इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अता नहीं, वक़ूफ़त अल्लाह ताला इसलिए नहीं अता फरमाता है कि लोगों को दिखा करके यूं ही बिला ज़रूरत
करामत का ज़ुहूर किया जाए। कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को क़ुव्वत इसलिए अता फरमाता है ताकि अल्लाह तबारक व तआला के शान को बयान किया जाए, उसकी अज़मत व जलाल को बयान किया जाए, उसके कुदरत व कमाल को बयान किया जाए, उसके औसाफ़े हमीदा को बयान किया जाए, उसकी ज़ाते बाबरकात के औसाफ को बयान किया जाए। करामत इसलिए नहीं है कि लोगों को मछलियां पकड़ना सिखाया जाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल-अजमेरी का तेवर बुलंद हुआ। आप बयान फरमाते हैं, मैं इस जुमले से बताना चाहता हूँ, आजकल के अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें थोड़ा बहुत अगर उलूम व फनून अता कर दे, अगर टोपियों पर रुमाल बांधना आ जाए तो शरीयत में मुदाखलत मत करो, शरीयत मुस्तफा की हिफाजत करो। तुम हिफाजत करते जाओगे, परवरदिगार तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमाता चला जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना सुन लो, शरीयत में जो मौलवी मुदाखलत करने की कोशिश किया करेगा, वो या तो गुमराह हुआ, फासिद हुआ, जिंदीक हुआ, कोई मुर्तद हुआ। किसी को दुनिया ने जूतों के नोक पर रख करके सबक सिखाया है, तुम्हारी दुर्गत भी वही होगी। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल-अजमेरी के दहलीज अनवर से मैं बोल रहा हूँ, मैं वहाँ की बरकतों और फैज और लम्हान को लेकर के बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल-अजमेरी का जो मनहज था उसी मनहज को लेकर के चलो। ख्वाजा पाक ने सबसे पहले अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबी बकर सिद्दीक, ख्वाजा पाक ने सबसे अफजल अगर किसी को माना तो मौला अबू बकर सिद्दीक की जात, फिर मौला अबू बकर सिद्दीक, फिर मौला उमर फारूक आजम, फिर मौला उस्मान गनी, फिर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जात पाक। तरतीब को सलामत रखो, और तरतीब अगर सलामत नहीं रखे तो सुन लो, आज तुम्हारी दुर्गत यहाँ तक पहुंची है, कल कहीं ऐसा ना हो कि ईमान का जनाजा कहीं ईमान का तोता तुम्हारे अंदर से निकल करके चला। ये कैफियत है लोगों की। होश के नाखून लो। मैंने अपनी इसी गुफ्तगू में कई लोगों को तंबीह किया है। मैं दुआ करता हूँ मौला इन लोगों को, दो किताबी मौलवियों को मौला ताला तौफीक अता फरमाए। ये हजरत ये मौला अली सरकार रज़ी मौला ताला के शान शान लेकर के और ये नीम राफियत का ये प्रचार करते हैं। ये नहीं जानते कि मेरे आला हजरत सरकार का वो मसलक है कि मसलक के आला हजरत की दहलीज पर बैठ करके एक उम्मत का मुजाहिद, एक उम्मत का फलसफी, एक उम्मत का मर्दे कलंदर उठता है और कह देता है, तूने लक़बे खाक शहंशाह से पाई जो हैदर कर्रार की मौला है हमारा, कर्रार की मौला है हमारा। हम मौला अली को वो मानते हैं, तूने लक़बे खाक शहंशाह से पाई जो हैदर कर्रार के मौला है। हम ये मौला अली को याद करते हैं। और तुम कैसे याद करते हैं? तुम अपनी तरतीब ला करके दिखाओ। तुम्हारी तरतीब देखने के लायक नहीं, तुम्हारी दुर्गत ऐसी होगी, तुम अपना हश्र अपने माथे की निगाहों से देखोगे। वरना होश के नाखून ले लो और अपने बाप दादाओं के मनहजो मसलक को इख्तियार करो, बात है। वरना तबाही तुम्हारे दहाने पर खड़ी है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को तौफीक अता फरमाए और ख्वाजा अजमेरी के हक़ाइक़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे ख्वाजा बयान फरमाते हैं कि किसी भी अमल का दारो मदार अगर कुछ है तो नियतों पर है। पहले तौबा कर लो, तौबा करने के बाद एक रकत भी पढ़ोगे, वो रकत 1000 सज्जों पर भारी होता हुआ नजर। अल्लाह ताला हमें ख्वाजा अजमेरी के हक़ाइक़ को समझने की और आपके सीरत तैयबा पर अमल करने की मौला तौफीक अता फरमाए। और महली वाले बड़े ही तो उसको एहतशाम के साथ, मेहनतों, मोहब्बतों, उल्फत के साथ जिन्होंने जश्न ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला मनाया है, मौला इन्हें और जज्बा अता फरमाए और ख्वाजा पाक के लमानो बरकातो फैज़ान से माला माल फरमाए। बोलने में किसी किस्म की गलती हुई जानबूझ के भूल से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, मुजतहिद मारेंगे